हेलो एवरीवन। बहुत दिन से डिमांड आ रही थी किरचॉफ रूल्स फॉर कैपेसिटर के लिए, कैपेसिटर को एक्सप्लेन करने के लिए। तो आज हम किरचॉफ रूल्स फॉर कैपेसिटर एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। तो किरचॉफ रूल्स किरचॉफ रूल्स फॉर कैपेसिटर्स। किरचॉफ ने बेसिकली हमारे दो रूल दिए थे। फर्स्ट वन इज कॉल्ड जंक्शन रूल। This one the first rule, and the second one is called loop rule. जो आपका जंक्शन रूल है ये बेसिकली आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। सो व्हाट इज जंक्शन रूल? इट इज़ वेरी सिंपल। अगर जंक्शन रूल आपको समझना है तो आप प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को समझिए। It means the incoming charge at any junction is equal to the outgoing charge from the junction. Incoming charge is equal to the outgoing charge. How can we demonstrate it? So suppose that there is a capacitor, this system of capacitor like this. सपोज दैट आपने इस कैपेसिटर की प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज किया प्लस क्यू, सो दिस प्लेट में बी माइनस क्यू। पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू यहाँ से फ्लो करेगा। इस जंक्शन पे आते ही इस चार्ज के दो पार्ट हो जाएंगे। सपोज दैट प्लस क्यू वन अप गया, प्लस क्यू टू इस पे आया, माइनस क्यू वन माइनस क्यू टू। अब यहाँ से प्लस क्यू वन आगे फ्लो करेगा, यहाँ से प्लस Q2। तो यू कैन से दैट द चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। ये पॉइंट आपका जंक्शन हुआ। जंक्शन क्या होता है? जंक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ पे कुछ चार्जेस आते हैं और वहाँ से कुछ चार्जेस जाते हैं। तो इस जंक्शन पे इनकमिंग चार्ज की वैल्यू Q और आउटगोइंग चार्ज की वैल्यू Q1 प्लस Q2 ये इक्वल होगी, विच इज़ कॉल्ड जंक्शन रूल। ओके, now the second one is called loop rule. This one is very important. So what is loop rule? Loop rule says that the algebraic sum of the rise up and drop of voltage is 0. Now the question is, what is rise up voltage or drop of voltage? Look, suppose that आपने एक कैपेसिटर लिया हुआ है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव। तो अगर आप पॉजिटिव टू नेगेटिव या फिर आप बोल दें हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव कर रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल अगर आप मूव कर रहे हैं इस साइड ऐसे क्रॉस करते हुए, ठीक है, हायर टू लोअर, तो दिस वन इज कॉल्ड ड्रॉप अप वोल्टेज। क्लियर? अब आप कहोगे कि आप ऐसे क्यों मूव कर रहे हो, आप अपोजिट भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द डायरेक्शन ऑफ द लूप इज नॉट स्पेसिफाइड एंड इट इज़ चूजन इन द कंफर्टेबल मैनर एज यू विश। ओके, सो व्हेन वी गो फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टू दी लोअर पोटेंशियल, इन द लूप डायरेक्शन मीन्स आप ऐसे मूव कर रहे हो, हम भी ऐसे जा रहे हैं। ओके,
the drop of voltage occurs and the sign of drop of voltage is taken as negative. So what is the voltage? Suppose that the charge quantity Q, capacitance is C. So what is the voltage? V is equal to Q by C, and this one is drop of voltage and the sign of drop of voltage is negative. तो माइंड में आपको कैसे याद रखना है, जब भी आप लूप डायरेक्शन यानी जब आप मूव कर रहे हों और कैपेसिटर को पॉजिटिव से नेगेटिव क्रॉस करें तो पोटेंशियल नेगेटिव आपका लेना होगा, वो ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल होगा। इसी के जस्ट अपोजिट अगर आप कैपेसिटर लेते हैं और अब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दिस वन इज कॉल्ड राइज अप वोल्टेज। ओके, यहाँ पे आप कैसे मूव कर रहे हैं, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, लोअर टू हायर, एंड इस कंडीशन पे जो हमारा पोटेंशियल का साइन होगा वो पॉजिटिव होता है Q बाय C। इसको आप बोलते हैं राइज अप वोल्टेज। क्लियर? तो लूप रूल क्या कहता था? लूप रूल के लिए क्या है, इन अ क्लोज्ड सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ राइज अप और एंड ड्रॉप अप वोल्टेजेस इज ज़ीरो। क्लोज सर्किट में इन वोल्टेजेस का सम कितना होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। इट मीन्स वी कैन से दैट सम ऑफ वोल्टेजेस, इट मीन्स राइज अप और ड्रॉप अप, ये ज़ीरो होगा। अब आप इसे एक एग्जांपल के थ्रू अगर आप देखें, एप्लीकेशन के थ्रू देखेंगे तब आप इसे ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर एक सर्किट फॉर्म करता हूँ कि ये आपका एक कैपेसिटर इस टाइप में लगा हुआ है, यहाँ से एक सेल है, ओके, ये एक और कैपेसिटर आपने लगा लिया, ये एक सेल लगा लिया और एक कैपेसिटर आपने ये मिडिल में लगा लिया, एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है। अब इनके नेम की बात आती है तो ये जो सेल है, दो सेल लगे हैं आपके, एक सेल का EMF ऑफ दिस वन इज़ E1, EMF ऑफ दिस वन इज़ E2। अब कैपेसिटर में आ जाते हैं तो C1, ठीक है, C2, C3, देन C4, देन C5, C4 एंड C5, इस टाइप में आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप चार्ज की फ़्लो की बात करते हैं तो आपको दोनों रूल यूज़ करने पड़ेंगे, जंक्शन रूल भी और इसके बाद आपको दूसरा वाला जो रूल आपका लूप रूल था, वो दोनों रूल आप यूज़ करिए। दोनों के यूज़ करने के लिए पहले जंक्शन रूल पे आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मैंने जंक्शन एक कंसीडर कर लिया, पहले आप इसके नेम भी दे दें। तो अगर मैं यहाँ से नेम देना स्टार्ट करता हूँ, A B C D देन E एंड देन F, तो आप इस जंक्शन को देखें यहाँ से। यहाँ से अगर आप चार्ज फ्लो कराते हैं तो यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि चार्ज किस टाइप में फ़्लो होगा। तो चार्ज को फ्लो कराने के लिए एक यहाँ पर हम क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं, किस तरह से लूप रूल को यूज़ करेंगे, लूप रूल या जंक्शन रूल कैसे यूज़ करेंगे। तो ये यहाँ से एक चार्ज फ्लो कराएंगे आप, जिसे हम नेम दे देते हैं Q1, Q2, Q3, जो भी आप देना चाहें। सपोज़ करिए यहाँ से ये 3 है, थर्ड हमारा कैपेसिटर है, तो इस पे चार्ज भी आपका जो नेम हमने चार्ज का दिया हुआ है Q2, Q3, Q1, ऐसे हम लोग अलग अलग चार्जेस के नेम देते हैं। तो यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं हम लोग। सपोज़ करिए इस पे आपका Q2 चार्ज है प्लस Q2, तो इस पे माइनस Q2, यहाँ से प्लस Q2 चार्ज आपका इस साइड आएगा। सिमिलरली
ये पॉजिटिव जंक्शन है, बैटरी की प्लेट देखिए पॉजिटिव, तो इसकी C2 की ये प्लेट पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये वाली प्लेट निगेटिव होगी। चार्ज की क्वांटिटी नोन नहीं है, सो -Q1 + Q1, यहाँ से +Q1 चार्ज आएगा। ये वाला कैपेसिटर इस बैटरी के साथ निगेटिव से कनेक्टेड है। अगर ये निगेटिव से कनेक्टेड है तो ये प्लेट निगेटिव होगी। हमने यहाँ पे चार्ज सपोज करिए x ले लिया -x, तो ये हो गया +x। ठीक है, इस टाइप में हमने फ्लो कराया। अब आप ये दोनों कैपेसिटर पे इस पे आते हैं, तो यहाँ पर बात करते हैं। तो ये देखिए ये वाला सेल की निगेटिव प्लेट से ही कनेक्टेड है, और ये सिंपल हो गया, फिर पॉजिटिव से कनेक्टेड हो जाएगी। तो यहाँ पे चार्ज आपने ले लिया Q1। अब आप कहोगे ये चार्ज Q1 है प्लस का, ये भी चार्ज आपका -Q1। तो ये जो चार्जेस हैं हमारे, ये हमारे हमने इस तरीके से सब देखे हैं। यहाँ पे सारे चार्जेस हमारे सेम रहे क्योंकि सेल सेम था। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आइए सेल पे, इस सेल से ये कनेक्टेड है, और इससे ये कनेक्टेड है, और इससे ये कनेक्टेड है। तो यहाँ चार्जेस सेम नहीं हो सकते क्योंकि इस सेल के लिए ये कैपेसिटर सेम नहीं कनेक्टेड हैं। तो अब आप यहाँ पे लूप रूल की बात करेंगे। तो अब आप या तो यहाँ पे लूप के लिए बात आती है, तो यहाँ पे 3 लूप हैं, फर्स्ट लूप, सेकेंड लूप एंड थर्ड पूरा हो गया। तो इस फर्स्ट लूप में आते हैं। तो अब आप एंटी क्लॉकवाइज चलना चाहें एंटी क्लॉकवाइज चलिए, क्लॉकवाइज चलना चाहें क्लॉकवाइज। तो मैं जैसे एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूँ इन फर्स्ट लूप। नेम मैं दे देता हूँ, 2 लूप हैं आपके, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो अगर आप फर्स्ट लूप की बात करते हैं तो लूप नेम इज़ A to D, D to E, E to F, F to A। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमारे कितने कैपेसिटर थे, कौन कौन से हैं कैपेसिटर यहाँ पे? थर्ड कैपेसिटर है, नहीं सेकंड है। इस वाले में जो आपका फर्स्ट लूप हम लोगों ने लिया हुआ है, इस फर्स्ट लूप में फर्स्ट कैपेसिटर है, फोर्थ है और थर्ड है। फर्स्ट है, फोर्थ है, थर्ड है, ये 3 कैपेसिटर यहाँ पे हैं। अब आप ध्यान से देखिए, जब मैं इस फोर्थ वाले को क्रॉस कर रहा हूँ, फोर्थ वाले पे पहले बात करते हैं चार्ज की। तो ये दोनों चार्ज हमारे आ रहे हैं और ये चार्ज यहाँ से x हमारा नीचे आ रहा है। तो ये पॉइंट तो सिंपल हो गया कि x इज़ इक्वल टू Q1 + Q2। ओके, अब आप आइए लूप रूल में। तो मैं A to D जा रहा हूँ, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इधर देखिए नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे तो राइज अप होगा, और राइज अप वोल्टेज पॉजिटिव होगा। तो इस कैपेसिटर C4 के लिए अगर आप पोटेंशियल निकालेंगे तो वो x/C4 होगा, वो भी पॉजिटिव। अब आप D to E जा रहे हैं, आगे देखिए लिखा है D to E। अब आप नेगेटिव टू पॉजिटिव यहाँ भी जा रहे हैं, तो इसके लिए भी पोटेंशियल कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो आपका क्या हो जाएगा? Q2/C1। बताइए। और इसमें आइए, C3 पे चार्ज कितना था? ये बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो यहाँ पे भी चार्ज +Q2 -Q2। अब आप आ रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, यहाँ पे भी A to D, D to E, E to F। तो ये भी क्या होगा? पॉजिटिव। तो Q2/C3। बोलिए, इसमें कोई प्रॉब्लम? ये तीनों का होगा। ये 3 पोटेंशियल तो आपने इन तीनों के क्रॉस निकाले, लेकिन यहाँ भी तो ये सेल लगा हुआ है, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा? E2। सेम प्रोसीजर जो हमने यहाँ पे राइज अप और ड्रॉप अप का बताया, सेम सेल के लिए भी है। अब आप कहाँ जा रहे हैं सेल में? अब आप आ रहे हैं F to A, यानी आप पॉजिटिव टू नेगेटिव क्रॉस कर रहे हैं। और जब पॉजिटिव टू नेगेटिव क्रॉस करते हैं तो पोटेंशियल माइनस का। तो यहाँ पर आपको E2 को क्या लेना पड़ेगा? माइनस। तो ये पूरे लूप में नेट पोटेंशियल का सम हुआ, विच इज़ इक्वल टू 0। x की वैल्यू Q1 + Q2 आप जानते ही हैं, तो Q1 + Q2/C4, Q2/C1,
Q2 अपॉन C3 माइनस E2 इज इक्वल टू 0। अब आप E2 को इधर ले आएंगे, इक्वेशन फर्स्ट होगी। सेम प्रोसीजर से अगर आप सेकंड लूप में आते हैं, इसमें आप मूव करते हैं। सेकंड लूप में अगर आपकी इक्वेशन बनाना चाहें, यानी अब आप कहाँ जा रहे हैं, A टू B टू C टू D टू A, तो A टू B जाएंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव से नेगेटिव जब भी क्रॉस करेंगे पोटेंशियल नेगेटिव, सो माइनस Q1 अपॉन C5। बी में आइए, B टू C। अब नेगेटिव टू पॉजिटिव क्रॉस कर रहे हैं, जब नेगेटिव टू पॉजिटिव क्रॉस करते हैं, चाहे सेल हो चाहे कैपेसिटर हो, पोटेंशियल पॉजिटिव, प्लस E1। इसमें आइए, पॉजिटिव टू नेगेटिव क्रॉस कर रहे हैं, माइनस, तो माइनस Q1 अपॉन C2। पॉजिटिव टू नेगेटिव क्रॉस कर रहे हैं, तो माइनस एक्स बाय C4 इज इक्वल टू 0। और x की वैल्यू आप पहले से ही जानते हैं, x की वैल्यू ऊपर निकाल चुके हैं, Q1 प्लस Q2, वो पुट कर लेंगे तो दो सी इक्वेशन बन जाएगी। और इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लेंगे, तो आपके लिए आगे जो वैल्यूज फाइंड करनी है वो आप निकाल सकते हैं। तो ये आपके किरचॉफ के जंक्शन रूल और लूप रूल थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे। ये आप सर्किट में तो पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस सर्किट में, लेकिन आपको कैपेसिटर में भी यूज़ होते हैं, इसलिए इनको ध्यान से देखिएगा। आशा करता हूँ, होप करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आ गया है, कोई डाउट हो, वीडियो अच्छा लगे आपको, तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। बाकी अगर कोई डाउट हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं।